नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक उल्कापिंड के बारे में बात करने वाले हैं और आज हम उस उल्कापिंड के बारे में बात करने वाले हैं जिस उल्कापिंड के बारे में कहा जा रहा था कि 29 अप्रैल 2020 में ये उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकराते हुए जाएगा और जिससे हमारी पृथ्वी को बहुत सारे नुकसान का, बहुत सारे प्राकृतिक आपदाओं का और अनेक प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब ऐसा नहीं होने वाला और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। लेकिन दोस्तों, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि ये उल्कापिंड हमारी पृथ्वी के पास से भी होकर नहीं गुजरेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये उल्कापिंड हमारी पृथ्वी के पास से होकर गुजरने वाला है। तो इसकी जो दूरी है, इसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर क्या नुकसान हो सकता है, हमारी पृथ्वी को किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ सकता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इस दूरी के बारे में, जिस दूरी से उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से होते हुए गुजर रहा है। तो इस दूरी को बोला जाएगा 1.1 से लेकर 2.5 मील की दूरी बनाते हुए ये जो उल्कापिंड है ये हमारी पृथ्वी से होते हुए गुजर रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस उल्कापिंड से ये जो दूरी है, इस दूरी से जाते हुए इस उल्कापिंड की वजह से हमारी पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का प्राकृतिक आपदा या फिर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी दे कौन रहा है, क्योंकि ये भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं हमारे लिए। तो मैं यहाँ पे आपको इसका नाम बताने वाली हूँ, जिसका नाम है पेट्रो रिको में ये स्थित जगह है, जिसका नाम है एरिसीबो ऑब्जर्वेटरी। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये हमें इन सारी उल्कापिंड के बारे में जानकारी दे रही है। तो अब हम जान लेते हैं इस उल्कापिंड का नाम क्या है। इस उल्कापिंड का नाम है 1998 OR2। तो दोस्तों, अब हम ये भी जान लेते हैं कि इसको 1998 OR2 क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बता देती हूँ क्यों कहा जाता है। क्योंकि इस उल्कापिंड को पहली बार 1998 सन में ही इसे देखा गया था और अब ये दोबारा से घूम के हमारी पृथ्वी से होकर गुजर रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए इसका नाम 1998 OR2 रखा गया है। इसके बाद अब हम जान लेते हैं कि सबसे बड़ा उल्कापिंड आज तक हमें कहाँ देखने को मिला है, कब देखने को मिला है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, सबसे बड़ा उल्कापिंड, बहुत ही ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये जो उल्कापिंड है, सबसे बड़ा उल्कापिंड हमें 1 सितंबर 2017 में देखने को मिला था और इस उल्कापिंड का नाम था 3122 है। ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये उल्कापिंड हमें दोबारा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये उल्कापिंड हमें दोबारा ज़रूर देखने को मिलेगा और इसका सन पहले से ही निर्धारित कर दिया गया। तो दोस्तों, अब हम ये भी जान लेते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इन सारे उल्कापिंड के बारे में जानकारी निर्धारित कर सके। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारे विश्व के अंदर ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं जिसका एक नाम, बहुत ही जाना माना नाम है, जिसको आपको जान के बहुत खुशी होगी, जो है नासा। तो नासा ने इस उल्कापिंड के लिए एक मिशन तैयार किया है और उस मिशन का नाम है ऑरिसिस, REX इस मिशन का नाम है। और यहाँ तक कि एक और मिशन बनाया गया है, जो मिशन जापान के द्वारा बनाया जा रहा है और इस जापान के द्वारा बनाए गए मिशन का नाम है हायाबुसा 2। तो ये जो दोनों मिशन है, ये दोनों मिशन हमारे उल्कापिंड के ऊपर नज़र रखने का काम करेंगे। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि भविष्य में अगर कोई भी उल्कापिंड आता है या हमारी पृथ्वी से टकराने की कोशिश करता है, तो क्या उसके लिए हमारे पास कोई उपचार नहीं है या फिर कोई भी सुविधा नहीं है। तो ऐसा नहीं है। नासा द्वारा एक और, जो कि हमारे इस पृथ्वी के पास से या फिर हमारी पृथ्वी से जब भी कोई भी उल्कापिंड टकराएगा या टकराने वाला होगा, तो उस उल्कापिंड को निर्धारित करने का, उस उल्कापिंड को समझने का, उस उल्कापिंड के टाइम को निर्धारित करने का, उस उल्कापिंड को समाप्त करने का, दोस्तों यहाँ पे मैं समाप्त करने की बात कर रही हूँ, उस उल्कापिंड को समाप्त करने की ताकत रखने वाला एक मिशन बनाया जा रहा है और जिस मिशन का नाम है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो इस मिशन का ये नाम है। तो ये मिशन भी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए कारीगर साबित होगा हमारे भविष्य के लिए। और ये मिशन कब से चालू किया जाएगा? तो ये मिशन चालू किया जाएगा जुलाई 2021 से। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा।